शुरुआत शलभ जी आपसे करते हुए कि सुगबुगाहट इस बात की है कि ये जो चुनाव वहाँ गुजरात में होंगे उसके साथ साथ एमसीडी के, सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये लगा रहे हैं कि इसलिए क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से गुजरात में डर गए, इसीलिए एमसीडी का चुनाव यहां, ताकि सारा कंसंट्रेशन वो यहां लगा दें। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक जो आम लोगों में जो बातचीत होती है, किस तरह की उनकी जो कार्य पद्धति है, एक अलग तरह का अप्रोच है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उनका संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास कभी रहा नहीं है। जब भाजपा चुनाव जीतती है तो तमाम तरह के आरोप लगाना कि जो ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ी है। जब ये चुनाव जीतते हैं तब कोई आरोप नहीं लगाते। और उनको ये पता होना चाहिए कि कहीं भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से होता है। संवैधानिक संस्थाएं तय करती हैं कि कब चुनाव होने हैं, कब चुनाव नहीं होने हैं। इसमें किसी लोकतांत्रिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल का कोई उसमें भूमिका नहीं होती। हम लेकिन उसके बावजूद चुनाव के लिए तैयार। लेकिन आप देखिए कितना दोहरा रवैया है। जो आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर कह रही थी कि एमसीडी चुनाव होने चाहिए, एमसीडी चुनाव होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, ये कहते रहे कि हम चाहते हैं चुनाव हो। अगर आज चुनाव होता है, पहली बात तो हमें पता नहीं कब होगा, क्योंकि ये तो तय करना है आयोग को कि चुनाव कब होना है। लेकिन अगर चुनाव होता है तो आप इस तरह की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के साथ आपने क्या किया है, दिल्ली की जनता के साथ आपने क्या किया है, एमसीडी के साथ आपने क्या किया है। एमसीडी के साथ जितना बुरा बर्ताव दिल्ली सरकार ने किया है, उनके अंश का जो पैसा जाना था वो पैसा नहीं दिया, दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास किया। इसके बावजूद, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद एमसीडी ने जो शानदार काम किए हैं, अब आम आदमी पार्टी को यह समझ में आ रहा है कि न गुजरात मिलने वाला है और तो और एमसीडी में भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पहले से ही हार मान के बैठने की ये कोशिश है। जब आप ये तमाम बातें शलभ जी कर रहे थे तब अकील साहब अलग अलग मुद्राएं और भाव भंगिमाएं जो हैं वो कर रहे थे। मुझे नृत्य नहीं पता है, हो सकता है वो राजनीतिक नृत्य हो सकता है, लेकिन अकील साहब इसके क्या माने थे, इसके क्या माने थे, मतलब व्याख्या कर दीजिए। देखिए मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, टोस्टमास्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड है, कम्युनिकेशन लीडरशिप का मतलब वर्ल्ड वाइड टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाँ। कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट इज वेरी इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। और वो इफेक्टिव थी सर। और बिना कुछ बोले, जो आप अल्लाह से कुछ मांग रहे थे, ऐसे हाथ ऊपर करते हुए, फिर ऐसे टन गोपाल टाइप कुछ ऐसा आपने किया। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ रूबिका कि मतलब आप जो बोल रहे हैं ना उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आप जस्ट उसकी मतलब उल्टी बात कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं उससे उल्टा सच है। आप कौन? आम आदमी पार्टी के ये त्रिपाठी जी बोल रहे हैं ना, जो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी जो है कुछ नहीं किया और उन्होंने जो है पूरे दिल्ली को बर्बाद किया और गुजरात में भी कुछ नहीं होगा, तो उसका उल्टा एक्चुअली होने वाला है। जिसे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। ये बीजेपी की अभी स्ट्रेटेजी है। ये विनाश काल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनकी बुद्धि भी जो है विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये खैर जो कुछ भी कर लें, दिल्ली के अंदर एमसीडी को चुनाव जब भी मर जाए, चाहे चीटिंग पॉलिटिक्स करे, चीप पॉलिटिक्स करे, डर्टी पॉलिटिक्स करे, कुछ कर नहीं है। हाँ। पूरा जो गुजरात में किया देश में कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। इनका जो है वक्त खत्म होने वाला है। डेज आर नंबर्ड। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के डेज आर नंबर्ड। तो अभी जो है गुजरात जाएगा, गुजरात इनके हाथ से जाएगा। हाँ। एमसीडी तो जाने ही जाना है। कुछ कर ले, चाहे कोई उठा पटक कर ले, जो तोड़ कर ले, कोई इलेक्शन कमीशन को कितना मैनिपुलेट करने। और मुझे बड़ी हंसी आती है। हाँ। जब हमारे त्रिपाठी जी ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को हमने कंट्रोल पे किया, तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ऑलरेडी आपने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर मोदी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब संवैधानिक संस्थाएं जो है मोदी अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गई है। तो आप अपने आप को जरा क्या बोल रहे हैं ये खुद सोच के बोलिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपको खत्म कर देगी। ओके, लेकिन अखिल साहब एक तो बात समझा दीजिए मुझे, ये एमसीडी के चुनाव में पीएम पद कैसे चला जाता है? पीएम तक, अरे ये तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि दिल्ली जो है देश का दिल है, देश की राजधानी है। और यहाँ से जो मैसेज तो गया है, उस लिहाज से सर, जो मैसेज गया है मैडम, नहीं सर उस लिहाज देश में जा चुका है। है। अखिल साहब उस लिहाज से तो अभी सबसे ज्यादा सीटें, अब एमसीडी में कितनी सीटें हैं सर? 62 नहीं सर, 63 72 नहीं, टोटल सीटें 70 हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी की। हाँ नहीं
एमसीडी में 250 कर दी इन्होंने, जबकि मतलब यह दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, पूरा एक लॉजिक होता है। 250 आपने परिसीमन करके जो है लिमिटेशन करके उसको 250 कर दिया, जबकि 300 करनी चाहिए थी, और वैसे जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन कोई बहाना चाहिए था डिले करने का एमसीडी इलेक्शन। पता नहीं इनका यही मतलब उनका प्लानिंग होगा कि गुजरात में भी इस तरह से क्लब करके किया जाए तो ये डिवीजन हो जाएगा इनका, कर नहीं पाएंगे। आप तो कॉन्फिडेंट है ना सर? बिल्कुल आप तो कॉन्फिडेंट है ना कि एमसीडी बात जीत जाएंगे? राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ भी करते रहिए, कुछ भी कर लें, मैं तो बोल रहा हूं आप जो फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दे। ओके सर, मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर देती हूं। इससे पहले जो अब तक चुनाव हुए एमसीडी के 2012-2017 में 272 सीटें थी, फिर अब जो है परिसीमन करने के बाद वो 250 के आसपास हो गई है। पहले अलग अलग वार्ड में जोन में बटी हुई थी, अब एक ही एमसीडी है, एक ही का चुनाव होने वाला है। लेकिन आपके बातों का शलभमणि त्रिपाठी जवाब देना चाहते हैं। 30 सेकंड सर, और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। देखिए, एक शब्द बार बार कहा जाता है ना कि अर्बन नक्सलिज्म। अभी जो मैं इनकी बात सुन रहा था, ये जो बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि नहीं संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किसका विश्वास है किसका नहीं है, वो स्पष्ट सामने नजर आ गया। और रही बात अगर गुजरात चुनाव की और एमसीडी इलेक्शन की, तो जिस तरह का ये आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता देख रही है कि सत्येंद्र जैन ने क्या किया है। दिल्ली की जनता देख रही है कि आबकारी घोटाले के नाम पर दिल्ली के भीतर गली गली मोहल्लों में, स्कूलों के पास, मेट्रो स्टेशन के पास इन्होंने शराब खाना कैसे बनाया है, ईमानदारी का ढोंग रच के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ढोंग रच के आए थे, और मंत्री जेल में है। गांव मोहल्ले कॉलोनी में शराब बांट रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, दिल्ली के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि भाई इनसे बचाओ आम आदमी पार्टी के लोगों से, क्योंकि ये तो सबको शराबी बनाने पर तुले हुए हैं। ये कौन सी राजनीति है साहब? ये देश देख रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है, और यही कारण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।